नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक इम्पोर्टेंस टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक आपको बहुत इंफॉर्मेबल डिटेल्स आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी स्टॉक के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो उसके जो मेन चीज आपको देखना है वो है कंपनी का रिजल्ट। देखिए, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तब क्या होते थे, आपका हर साल का नहीं, हर मंथ का, हर मतलब फोर्थ, मतलब तीन तीन मंथ के अंदर अंदर एक एग्जाम लिया जाता था। तो उसमें क्या होता था, उसमें आपका जो रिपोर्ट कार्ड आते थे तो उस रिपोर्ट कार्ड से पता चलता था कि आपका ग्रोथ कहाँ से हुआ, मतलब ग्रोथ कितना हुआ, और वो ग्रोथ फाइनल एग्जाम में कैसे होने वाला है। तो इसका मतलब सेम टू सेम आपको कंपनी के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो कंपनी के ऊपर क्या होते हैं, कंपनी के ऊपर आपको देखा जाए तो साल भर में 4 बार क्वार्टर का रिजल्ट आता है। तो 4 बार का क्वार्टर का रिजल्ट आता है, तो 4 बार जो क्वार्टर का रिजल्ट आता है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो रिजल्ट इस बार पब्लिश होने के टाइम आ चुके हैं, क्योंकि देखिए 2022 से 2023 इस टाइम पीरियड के अंदर आपको जो रिजल्ट आएगा तो उसका जो फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो चुके हैं, Q1 का रिजल्ट। तो Q1 का रिजल्ट मतलब कंपनी ने अनाउंसमेंट स्टार्ट कर चुके हैं फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, जो एक्चुअली देखा जाए तो अप्रैल मंथ से जून मंथ खत्म होने के बाद जुलाई मंथ में रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट, फर्स्ट जो रिजल्ट है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो तब आपका फोर्स कितना रहता है, और जब लास्ट में मतलब एक साल के बाद जो टाइम पीरियड है उसमें आपका फोर्स कैसे रहते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। जितने सारे लोग जॉब करते हैं, सुबह जब आप 9 और 10 बजे या 11 बजे आपका ऑफिस स्टार्ट होते होंगे, तो 10 बजे आपका जो एनर्जी लेवल होते हैं, जब आपका छुट्टी होते हैं, मान के चलिए शाम को 5 बजे आपका छुट्टी होता है, 6 बजे आपका छुट्टी होते हैं, तो उस टाइम में जो एनर्जी लेवल है वो कितना रहते हैं वही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे भी एनर्जी लेवल जिस तरीके से थे, यहाँ पे भी एनर्जी लेवल अगर उसी तरीके से है, तो सेम टू सेम कंपनी में भी उस तरीके से एनर्जी आपको दिखेगा। तो उसी कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए। इसका मेरे कहने का मतलब है, Q1, Q2 और Q3 एंड Q4, इस चारों क्वार्टर का रिजल्ट आपको मेजर करना होगा। इस चारों क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी अगर Q1 में भी टिके रहे अच्छे खासे, Q2 में भी ठीक ठाक, Q3 में भी ठीक ठाक, और Q4 में भी ठीक ठाक रिजल्ट अगर किया, तो आप सोचने की कोई बात नहीं है, उस कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, एक सिर्फ क्वार्टर का रिजल्ट देख कर ही कंपनी के ऊपर निवेश कर देंगे तो बहुत आप गलत जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, फिर भी गवर्नमेंट कंपनी के इन्वेस्टमेंट करने से आपको फायदा शायद कुछ ना मिले, उतना खास परफॉर्मेंस आपको नहीं मिले। तो आपको रिजल्ट एक मतलब एक माध्यम है, जिस माध्यम के साथ माध्यम में आपको कुछ मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया आपको फुलफिल कराता है कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है, इस 4 क्वार्टर में आपको चारों के चारों क्वार्टर में आपको हमेशा वीडियो लेके आता हूँ, और क्वार्टर का रिजल्ट आपको डिटेल्स में डिस्कस करता हूँ। तो अभी आज मैं आपको बात करूंगा Q1 के जितने सारे कंपनीज इस जुलाई मंथ में रिजल्ट ले आने वाले हैं, तो उसका लिस्ट। तो आपको कौन सा डेट में फोकस रखना है, कौन सा कंपनी के ऊपर फोकस रखना है, उसके ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, आपको बहुत इंफॉर्मेशन इस वीडियोस के माध्यम से मिलेगा। तो चलो मैं डायरेक्ट आपको लेके जाता हूँ। तो किस तरीके से रिजल्ट आप मतलब सर्च करेंगे, किस तरीके से आप देखेंगे कि रिजल्ट कहाँ से ढूंढना है, तो आपको मैं जरूर लास्ट में दिखाऊंगा। तो उससे पहले रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, मैं बीएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे रिजल्ट का जो लिस्ट है मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो देखिए, तो रिजल्ट का जो लिस्ट है, आपको फर्स्ट जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए बहुत सारे कंपनी के का तो रिजल्ट तो यहाँ पे है ही। तो आपको वही कंपनी में दिखाऊंगा जिस कंपनी का रिजल्ट आपको शानदार देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ कंपनी बेस्ट लेवल में है, और कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए आपको सोचना जरूर चाहिए। तो उसी कंपनी के ऊपर यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट जिस रिजल्ट के बारे में बात करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे टीसीएस, जो सबसे पसंदीदा स्टॉक है लोगों को, मन में टीसीएस के नाम पहले आ जाता है। हाँ, टीसीएस एक ऐसा कंपनी है जो हमेशा फर्स्ट में रिजल्ट पब्लिश करते हैं, और टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है ऑब्वियसली 8 जुलाई 2022 में। देखिए, रिजल्ट कब आएगा, कौन सा टाइम में आएगा, उसका कुछ पता नहीं होते हैं,
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े कंपनी का रिजल्ट आपको मार्केट एंड में, नहीं तो मार्केट खत्म होने के बाद ही रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। तो टीसीएस का रिजल्ट इस बार देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हूँ मैं, क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट के रिपोर्ट में आपको सामने जरूर पेश करूंगा, क्योंकि इस बार यूएस मार्केट में बहुत बहुत प्रेशर था। तो टीसीएस का बहुत बड़ा एक रेवेन्यूज यूएस मार्केट से आते हैं, यूके मार्केट से आते हैं। तो मेरे हिसाब से टीसीएस में अभी देखना बाकी है कि क्वार्टर वन का रिजल्ट किस तरीके से वो हैंडल कर चुके हैं और क्वार्टर वन में कंपनी का रेवेन्यूज कितना ग्रोथ हो चुके हैं। तो टीसीएस के ऊपर ऑब्वियसली फोकस रखना। तो सेकंड नंबर आप देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तभी आपको और भी क्लियर मिल जाएगा। चलो अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो थैंक यू। तो देखिए डीमार्ट जैसे कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि डीमार्ट का रिजल्ट आने वाला है 9 जुलाई में। तो डीमार्ट के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, जबरदस्त कंपनी है। उसके बाद और एक कंपनी है 5 पैसे। 5 पैसे एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, और डीमार्ट एक रिटेल बिजनेस करने वाला कंपनी है, और टीसीएस तो आप सभी जानते हैं एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। तो 5 पैसे का मतलब 5 पैसे का जो रिजल्ट आने वाला है 11 जुलाई। कंपनी के ऊपर मुझे उतना खास नहीं लगता, फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तो इसलिए मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसका रिजल्ट भी आपको चाहिए है तो आपको जरूर कमेंट करिए, आपको मैं उसका भी रिजल्ट डिस्कस करूंगा जब रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए आप थोड़ा सा करके नीचे आएंगे तो और एक कंपनी आपको दिखाऊंगा, वो है डेल्ट्रा कॉर्प, जो राकेश झुनझुनवाला के पास इस कंपनी के हिस्सेदारी है। उन्होंने कुछ हिस्सेदारी बेचे भी है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्रीज में और कैसीनो इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम बहुत जोर शोर से लिया जाता है। तो इस कंपनी का भी रिजल्ट आने वाला है 12 जुलाई में, इसके ऊपर भी फोकस रखना। उसके बाद और एक मेरे पसंद का कंपनी है एचसीएल टेक, जो आईटी सॉल्यूशन कंपनी है और इंडिया के नंबर 3 पोजीशन में रैंकिंग करने वाला कंपनी है। तो इसका भी रिजल्ट आने वाला है 12 जुलाई में, इसके ऊपर भी आपको फोकस रखना होगा। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, और एक आईटी कंपनी के बारे में जिसका नाम है माइंड ट्री। तो माइंड ट्री आप सभी जानते हैं मतलब एल&टी ग्रुप के साथ जुड़े हुए माइंड ट्री कंपनी है। तो मतलब एल&टी इंफोटेक और साथ ही साथ माइंड ट्री एक साथ जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे 13 जुलाई में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो इस डेट को भी आपको याद रखना होगा। और इंडिया के एक पॉपुलर सीमेंट कंपनी एसीसी, इसके ऊपर भी रिजल्ट आने वाला है। और हाँ, एक शायद मैंने मिस कर चुके हैं। चलो आप यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसी चीज के भी रिजल्ट आने वाला है 14 जुलाई में, तो इस एज डेट भी याद रखना। और उसके बाद जो एक्चुअली कंपनी अच्छे खासे काम कर रहा है वो है एंजल वन। तो अभी तक अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो एंजल वन के माध्यम से अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और आप इंटरडे ट्रेडर है तो मतलब आप इंटरडे भी ट्रेड करते हैं, तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट करिए। आपको अगर अच्छा लगे तभी कंटिन्यू करना, नहीं तो अब एग्जिट हो जाना वहां से। तो आप देख सकते हैं एंजल वन का भी 14 जुलाई में रिजल्ट आने वाला है। साथ ही साथ एलटीआई और एक पसंदीदा स्टॉक, इसके ऊपर भी फोकस रखना। 14 जुलाई, ये भी एक आईटी इंडस्ट्री से जुड़ने वाला कंपनी है। और एक सबसे ज्यादा पसंदीदा स्टॉक कौन सा है आप जानते हैं? टाटा इलेक्सी, जो टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। और इस कंपनी का खासियत क्या है आप जानते हैं? इस कंपनी का खासियत है, कंपनी सेमीकंडक्टर बनाने वाला काम भी करते हैं। तो सेमीकंडक्टर बनाने वाला काम करते हैं, इसका मतलब कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और एआई इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के ऊपर भी टाटा ग्रुप के टाटा इलेक्सी काम करते हैं। तो इसके ऊपर भी फोकस रखिए। 14 जुलाई में रिजल्ट आने वाला है। एलटीटीएस एल&टी ग्रुप के और एक आईटी सेक्टर कंपनीज है, इसके 15 जुलाई में रिजल्ट आने वाला है। और देखिए वेल, जो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है, इसके 16 जुलाई में रिजल्ट आने वाला है। और सबसे इंडिया के नंबर 1 बैंक एचडीएफसी बैंक, पॉपुलर बैंक है। तो इसके ऊपर तो फोकस आपको रखना ही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप देखे हैं तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, तो दोनों ने यहाँ पे क्या किया, सॉरी एचडीएफसी बैंक, दोनों ने यहाँ पे मार्जर फाइनली सेबी ने अप्रूवल दे चुके हैं, दोनों कंपनी मार्च हो जाएगा अभी। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों में 16 जुलाई में आपको देखने को मिल रहा है। तो नेल्को, ये भी आपको फोकस होना चाहिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 16 जुलाई में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी 18 जुलाई में आपको नेल्को का रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अंबुजा सीमेंट आप देखेंगे, अंबुजा सीमेंट 19 जुलाई में। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो 19 जुलाई में आप देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदू यूनिलीवर मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजल्ट 19 जुलाई में देखने को मिलेगा। वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी भी है, तो एफएमसीजी का लीडर भी है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो विप्रो, विप्रो को भी रिजल्ट आने वाला है 20 जुलाई में। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो एम्फेसिस, ये भी एक आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज है, 21 जुलाई में इसका रिजल्ट आने वाला है। और भी देखिए आप अतुल, अतुल भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, तो इसके ऊपर भी फोकस रखा जाएगा।
22 जुलाई में इसका रिजल्ट आने वाला है। HDFC AMC ये एक मतलब NBFC कंपनी है, साथ ही साथ सिक्योरिटीज भी कंपनी है, मतलब जो म्यूचुअल फंड करते हैं HDFC AMC के माध्यम से आप कर सकते हैं। JSW स्टील स्टील इंडस्ट्रीज में बिलोंग करने वाला कंपनी 22 जुलाई में इसका रिजल्ट आने वाला है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो इंडिया का नंबर 1 सीमेंट कंपनी है, 22 जुलाई में इसका रिजल्ट आएगा। ICICI बैंक और एक प्राइवेट बैंक, दिग्गज प्राइवेट बैंक, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, 23 जुलाई में इसका रिजल्ट आएगा। इन्फोसिस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी 24 जुलाई में रिजल्ट आने वाला है। एक्सिस बैंक जो इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, 25 जुलाई में रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो लक्ष्मी केमिकल, तो इसके ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, मुझे उतना पसंद नहीं है। उसके बाद देखिए एशियन पेंट और बजाज ऑटो, और इस दोनों कंपनी का रिजल्ट 26 जुलाई में आने वाला है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस जुलाई मंथ। तो इस जुलाई मंथ में ऑब्वियसली फोकस रखिए। RBL बैंक, तो RBL के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बायोकॉन एक जबरदस्त देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 27 जुलाई में इसका रिजल्ट आने वाला है। और आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे कंपनी है, जैसे बजाज फंसाब, तो NBFC का लीडर कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। और महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, तो महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के फाइनेंस कंपनी है, भी एक मतलब देखा जाए तो एक NBFC है। डॉक्टर रेड्डीज का रिजल्ट आने वाला है 28 जुलाई में। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए नाम इंडिया, जो आप नाम इंडिया के नाम से आप जानते हैं, तो देखा जाए तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं, क्योंकि निपॉन लाइफ इंडिया, इसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। नेस्ले इंडिया ये भी एक जबरदस्त कंपनी है, इसका भी रिजल्ट 28 जुलाई में। साथ ही साथ सी सीमेंट, इसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। रेमोंड के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। एक्साइड इंडिया के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। सारे के सारे रिजल्ट। HDFC 29 जुलाई, इसके भी रिजल्ट आने वाला है। IDFC फास्ट बैंक, इसका रिजल्ट 30 जुलाई, इसका भी रिजल्ट आने वाला है। और भी देख सकते हैं, तो हाँ चलो इसी तक सीमित रहे तो अच्छा है। तो बहुत सारे कंपनीज का रिजल्ट आने वाला है। तो आप कौन सा कंपनी का रिजल्ट देखना चाहते हैं, कौन कंपनी का रिजल्ट डिटेल्स में चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। तो आपको इस तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और Q1 के रिजल्ट के लिए आप वेट भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।